हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। दोस्तों, अगर आपको भी टॉपर की तरह एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन को मैट्रिक 2027 में उसको ड्रॉ करना है, अगर इस एप्लीकेशन को देख कर जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में 100% आपको एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, लिखने का तरीका जो होता है वह सबसे अलग होना चाहिए। एप्लीकेशन लिख तो सभी रहते सब लेते हैं, लेकिन अब एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए। एप्लीकेशन अगर लिखने नहीं आता है तो एप्लीकेशन अगर नहीं लिखने आता है तो आपको नंबर काट लिया जाएगा। तो एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है। एप्लीकेशन सभी बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन जिनको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है उनको नंबर काट लिया जाता है। देखिए, 5 से 7 नंबर जितना भी नंबर का एग्जाम होता है, अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो उस एप्लीकेशन को अगर आप लिख कर जाते हैं और लिखने का तरीका पता है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, लिखते सब है लेकिन लिखने का तरीका किसी को पता नहीं रहता है। कोई बच्चा जो होते हैं जिनको लिखने का तरीका पता होता है और जिनको पता होता है वही टॉप करते हैं। तो चलिए हम एक एक स्टेप को बताते हैं और इस स्टेप को अगर देखते हैं तो आपको 100% जितना मार्क्स का होगा उस नंबर का उतना नंबर आएगा। तो देखिए, लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एप्लीकेशन में जैसे हिंदी में लिखा जाता है और जैसे लिखना है तो यहाँ पहले शुरू करेंगे सेवा में। जैसे लिखेंगे सेवा में श्रीमान। यहाँ देखिए, सेवा में लिखने के बाद ये कॉमा लिखेंगे और कॉमा के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक। अगर प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो यहाँ प्रधानाध्यापक जिसके पास लिखेंगे वहाँ इसका नाम लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर लिख देंगे महोदय। महोदय या महोदया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, पहले हम विषय लिखते हैं। विषय यानी कि किसके कारण छुट्टी लेते हैं। देखिए कैसे कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पहले लिखे हैं, थोड़ा सा कॉमा देकर नीचे से लिखे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर विषय। इसको देखिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा कैसे हम बताते हैं। देखिए, विषय में लिखना होता है। विषय में अगर मान लीजिए किसके कारण छुट्टी लेना चाहते हैं, फीवर के कारण या फिर किसी कारण कहीं जाना है उसके कारण, तो जो भी यह विषय होगा उसको विषय को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको फीवर के कारण छुट्टी लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे छुट्टी के क्रम में। छुट्टी के क्रम में। छुट्टी के क्रम में। देखिए, अब यहाँ पर हम दिनांक या स्कूल का नाम ले देंगे। दिनांक जिस दिन छुट्टी लेना होगा उस दिन को लिख देंगे। आज जैसे मान लीजिए 17/4/2026। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे विद्यालय। यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इतना लिखने के बाद नीचे स्टार्ट क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सर मैं। अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। सर मैं, जो भी होगा नाम लिखेंगे, या कुमार या कुमारी। मैं आपके विद्यालय के वर्ग, जो भी क्लास में होंगे उस क्लास का नाम लिखेंगे वर्ग 10वां। यहाँ हम 10वां लिख दिए हैं। वर्ग 10 का छात्र या छात्रा हूँ। सर मैं, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आपके विद्यालय के वर्ग 10वां का छात्र या छात्रा हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, जिसके कारण मैं विद्यालय में, यहाँ देखेंगे एक एक स्टेप को देखेंगे, जिसके कारण मैं विद्यालय में
अनुपस्थित रहूँगा। जितना से जितना दिन का लेना है छुट्टी उसका दिनांक लिखेंगे। दिनांक जितना लेना है, जैसे मान लीजिए हम डेट यहाँ लिख देते हैं, आप अपना अपना डेट लिखेंगे जिस दिन छुट्टी लेना होगा, जितना से जितना के बीच में 17/4/2026 से मान लीजिए 4 दिन का लेना है या 3 दिन का लेना है तो 21 4 दिन का लेना है तो 21/4/2026 तक मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए इसको देख के जाइएगा, एक एक स्टेप को देखेंगे। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे अगर दिख रहा है यहाँ पर लिखे हुए मैं, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छुट्टी देने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और यहाँ पर एक घेर के लिखेंगे, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पर घेर देते हैं। यहाँ जैसे घेर है वहाँ नीचे लिखाएगा आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी होंगे यहाँ पर लिखेंगे अपना छात्र या छात्रा, यहाँ पर लिख देंगे नाम देकर, जो भी नाम होगा, विषय लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, विद्यालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ इतना लिखने के बाद यहाँ पर तिरछा सा घुमाकर यहाँ दिनांक लिखेंगे। दिनांक जो भी डेट होगा यहाँ पर अपना दिनांक लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ ये लिखने का तरीका हुआ। जैसे यहाँ पर एक डाउट देख लीजिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय छुट्टी के क्रम में, जिसके कारण आप छुट्टी लेना चाहते हैं उस विषय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, जिस दिन छुट्टी लीजिएगा, विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नीचे से स्टार्ट करेंगे। सर मैं यहाँ अपना नाम, आपके विद्यालय के वर्ग 10वां का, यहाँ जो भी होगा जिस क्लास में होंगे उस क्लास का नाम लिखेंगे। का छात्र या छात्रा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, जिसके कारण मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके कारण मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। दिनांक जितना से जितना की छुट्टी लेना है उसका डेट लिखेंगे, तक मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छुट्टी देने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये जो हम घेर के लिखे हैं ऊपर नहीं होता, ये नीचे लिखा था, नीचे जगह नहीं है जिसके कारण हम ऊपर लिख दिए हैं। घेर के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आप नाम के सामने अपना नाम लिखेंगे, विषय के सामने विषय, दिनांक के सामने जिस दिन छुट्टी लेंगे उस दिन का डेट, और विद्यालय के सामने आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो ये जो तरीका है इसको अगर देख के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको 100% आएगा। लिखने का जो तरीका होता है हूबहू इसी तरह लिखेंगे तो आपको टॉपर की तरह, जो टॉपर लिखते हैं वैसा ही आपको नंबर मिलेगा। और लिखने का तरीका इस तरह लिख के जाते हैं, साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखते हैं और सेम ऐसे ही लिखते हैं तो आपको 100% एग्जाम में आएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।